हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इस ड्रग को जानते हैं? पहचानते हैं आप इस ड्रग को? नाम तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा इस मेडिसिन। ये हर घर में मेडिसिन मिलेगी और स्पेशली लेडीज़ के पास ये मेडिसिन ज़रूर मिलेगी। यस, दिस इज़ मेफ्टल्स्पास। ये मेफ्टल्स्पास एक एंटी स्पाज्मोडिक जो नसेड्स कैटेगरी में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में ये मेफ्टल्स्पास टैबलेट आती है। इसका काम होता है एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी स्पाज्मोडिक का मतलब क्या है कि ये जो टैबलेट है, जो आपके मसल क्रैम्प्स होते हैं, जो आपको एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, ये जो टैबलेट है मेफ्टल्स्पास स्पेशली लेडीज़ में ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, उस टाइम पे ये जो टैबलेट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस पेन को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये जो टैबलेट है ये एक तो टैबलेट की फॉर्म में आती है, दूसरा ये टैबलेट लिक्विड फॉर्म में भी आती है। लिक्विड फॉर्म में जैसे जो बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई एब्डोमिनल पेन है, कुछ भी डिस्कम्फर्ट है, तो हम लिक्विड का यूज़ करते हैं। और जो जैसे हम लोग लेडीज़ होते हैं वो इस टैबलेट को कंज्यूम करती हैं। ठीक है, अब ये जो टैबलेट है इसके अंदर दो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मेफेनामिक एसिड एंड द सेकेंड वन इज़ डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये दो सॉल्ट कॉम्बिनेशन से ये एक टैबलेट बनी होती है। जो मेफेनामिक एसिड होता है, मेफेनामिक एसिड का क्या काम होता है इसमें? मेफेनामिक एसिड आपके जो बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सिक्रीट होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? पेन कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो मेफेनामिक एसिड क्या करता है? उसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आपको दर्द में राहत मिल जाती है। और जो डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका काम होता है जो भी आपकी मसल्स में जो स्मूथ मसल्स है, जैसे आपका स्टमक है, आपके इंटेस्टाइन्स हैं, उनमें जब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जब आपको दर्द होता है, तो जो डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड है वो उन मसल क्रैम्प्स को शांत कर देता है, जिसकी वजह से आपको स्पाज्म में रिलीफ मिलता है। अब ये जो टैबलेट है इसको लेना कैसे है? ये टैबलेट आपको पानी के साथ लेनी है। जब भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल पेन होता है ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तब आप इस टैबलेट को कंज्यूम कर सकते हैं। ये टैबलेट बहुत ही अच्छी एंड इट इज़ द मोस्ट रिलायबल टैबलेट फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम स्टमक पेन और एनी काइंड ऑफ स्पाज्मोडिक पेन। ओके, अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इससे आपको नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग की फीलिंग आपको आ सकती है, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिजीनेस हो सकती है, आपको ड्रोजीनेस हो सकती है। मतलब ड्रोजीनेस का मतलब ये आपको नींद आ सकती है। ठीक है, तो ये जो टैबलेट है, अब जब आपने ले ली इस टैबलेट को, अब आपको नींद आने का चांसेस हो सकता है। तो अब इस टैबलेट को लेने के बाद हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे जो भी पेशेंट्स हैं जो नसेड एलर्जिक पेशेंट हैं, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से एलर्जिक जो पेशेंट्स हैं, उनको ये मेडिसिन नहीं देनी है। जिन भी पेशेंट्स को अल्सर्स की, स्टमक में अगर अल्सर्स की प्रॉब्लम रहती है, पेप्टिक अल्सर्स की प्रॉब्लम रहती है, जिनको किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो देन आपको इसको अवॉइड करना है। ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को ये टैबलेट देना। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमने एक साइड इफ़ेक्ट की बात करी थी, ड्रॉजीनेस, नींद आ सकती है। तो जब भी आप इस टैबलेट को लेंगे देन यू हैव टू प्रिवेंट ड्राइविंग। आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ड्राइव करोगे और नींद आ सकती है आपको, जिससे इट इज़ अनसेफ। एंड द लास्ट वन इज़, ये जो टैबलेट होती है, आपको जब ये टैबलेट लेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड यू हैव टू अवॉइड एल्कोहल कंजम्पशन। ये एल्कोहल कंजम्पशन आपको अवॉइड करना है। अगर आपने ये मेडिसिन ले ली और उसके बाद इफ़
आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, देन इट विल इंक्रीज योर इरिटेशन। ये आपकी इरिटेशन, स्टमक इरिटेशन को और भी ज़्यादा एनहांस कर देगा। सो प्लीज़ अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन व्हेन यू आर टेकिंग मेफ्टल स्पास। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इस टैबलेट के बारे में शेयर करना चाहूँगी कि ये जो टैबलेट है, हमें अगर हम बच्चों को देना है, अगर हमें इनकेस बच्चों के लिए यूज़ करनी है इस टैबलेट को, तो ये जो टैबलेट है हम 12 साल से ऊपर के बच्चों में ही यूज़ करेंगे। जो बच्चे 12 साल से नीचे की एज ग्रुप में हैं उनमें हमें ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी है, आपको अवॉइड करना है। तो अब आपको मेफ्टल स्पास के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आप इस इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे। एंड प्लीज़ subscribe my channel if you like my video, and please do comment. Thank you so much.